Hello guys, good afternoon everyone. I Parneet welcome you to Textbook Super Coaching and I hope you guys are preparing well. आपके एग्जाम्स धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी और मन को थोड़ा सा शांत रखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करेंगे गाइस तो पेपर बहुत अच्छा ही जाएगा। जैसे कि हम लोग अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज और प्लस प्रैक्टिस करें तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको बहुत हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे किसी भी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेनी अ स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन दैट इज बीइंग हेल्ड इन ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको एरर बताना है कि यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा। ABCD जल्दी जल्दी बताएंगे। चले गाइस बताएंगे यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा। ABCD, मेनी अ स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन दैट इज बीइंग हेल्ड इन द ग्रीन पार्क स्टेडियम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। यस है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेनी अ स्टूडेंट है, मेनी अ स्टूडेंट, तो आप जब मैनी के सामने आर्टिकल ए या एन लग जाता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैनी के सामने आर्टिकल ए या एन लग जाता है तो उसके बाद आप सिंगुलर नाउन लेते हैं। तो जब आपने सिंगुलर नाउन लिया हुआ है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा, राइट। तो मेनी अ स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज इज पार्टिसिपेटिंग, आपका आंसर आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेनी के साथ जनरली प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, हाँ, मगर मेनी के सामने अगर आर्टिकल ए या एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेनी स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज इज पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा, आर पार्टिसिपेटिंग गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। While there is a growing fear of uncertainty and prolonged deglobalization, optimism is reflected by the public sector that has stood firm, making way for the safety about lives and livelihoods while ensuring a seamless supply of essential services। अब देखो, देखने में क्वेश्चन लगेगा अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट गाइज ऑनेस्टली बताऊं, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने ज़्यादा आसान होते हैं। क्योंकि कंसेप्ट इसमें बहुत सिंपल सा होता है, प्यारा सा होता है, छोटा सा होता है, आराम से मिल जाता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे फटाफट गाइज। वेरी गुड, बताएंगे क्या आएगा। While there is a growing fear of uncertainty and prolonged deglobalization, optimism is reflected by the public sector that has stood firm, making way for the safety about livelihoods and lives and livelihoods। आगे बताएंगे आंसर क्या आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मेकिंग वे फॉर द सेफ्टी अबाउट, नहीं फॉर द सेफ्टी ऑफ समथिंग होता है। मेकिंग वे फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स, अबाउट नहीं आएगा यहाँ पे। सेफ्टी के साथ सेफ्टी ऑफ समवन, सेफ्टी ऑफ समथिंग होता है। सेफ्टी के साथ, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, प्रेपोजिशन बेस्ड। मेनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज ग्रो डे बाय डे, मेनी स्टडीज सजेस्ट। बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे पाएंगे, कोई डाउट कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होगा। चले बताएंगे गाइस इसमें एरर क्या हो जाएगा। मेनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज ग्रो डे बाय डे, मेनी स्टडीज सजेस्ट। क्या होगा गाइस आंसर, क्या हो जाएगा? तो मेनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स, है ना, इज डे बाय डे। डे बाय डे मीन्स हर प्रतिदिन। तो प्रतिदिन की अगर बात हो रही है तो मतलब दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सेंस यही होना चाहिए, राइट। हाँ, जिसने करेक्ट आंसर दिया बहुत बढ़िया। तो सेंस ये कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मेनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स आर, एक तो द नंबर है तो ठीक है, इस रहेगा, इज ग्रोइंग होना चाहिए, है ना,
इज ग्रोइंग डे बाय डे, प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डे बाय डे जब भी हम कहते हैं तो सिंपल सी बात है कि हर दिन का मतलब एक्शन जारी है, कंटिन्यूशन फॉर्म में है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते हैं आजकल कितना हम लोग सुन रहे हैं लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल गाइस, पता नहीं क्या होता रहता है, कौन सी बीमारियां लग जाती, कभी कुछ हो जाता है। तो इस ग्रोइंग डे बाय डे आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, चले रीड करेंगे। सॉरी। China has become the second country in the world. So sorry for this. थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा हो गया। China has become the second country in the world to unfurl its national flag on the moon surface. Earlier, this feat was achieved by the USA when it planted its flag on the moon during the Apollo mission 1969. क्या आ जाएगा? चलिए बताएंगे, सिंपल सा एरर है, आराम से बता सकते हैं। क्या एरर हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, अरे बाबा रे, डर लग रहा होगा ना कि पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, इसका आंसर ABCD। बाप रे, कोल्ड ना पागल कर देता है। तो क्या होगा गाइस? मिला एरर, सिंपल सा एरर है यार। ईयर के साथ ऑन नहीं लगता, इन लगता है। इन 1969 है ना, इन 1969 हो जाएगा। चाइना हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनफर्ल इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून सरफेस। अर्लियर दिस फीट वाज अचीव्ड ओनली बाय यूएसए व्हेन इट प्लांटेड इट्स फ्लैग ऑन द मून ड्यूरिंग द अपोलो मिशन इन 19। देखो डे याद रखना, डे के साथ और डेट के साथ लगता है ऑन, हाँ, डे और डेट के साथ ऑन लगता है। बाकी ईयर के साथ आप हमेशा इन लगाते हैं, है ना। बाकी जो पीरियड की बात हो रही होती है, ड्यूरेशन की बात हो रही होती है, उसके साथ मंथ के साथ, वीक के साथ आप इन लगाते हैं, राइट। तो इन 1969 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजंस दैट इम्पैक्ट द लाइव्स of billions require scrutiny and fixing of accountability, yet dealing with a once in a century pandemic is a tough call. चलिए बताएं। Decisions that impact the lives of billions requires scrutiny and fixing of accountability, yet dealing with once in a century pandemic is a tough call. बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से आंसर दे सकते हो। ये तो बहुत 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 सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें आप फंसोगे। तो क्या होगा? डिसीजंस, सब्जेक्ट क्या है? डिसीजंस, वर्ब उस हिसाब से देखो। दैट इम्पैक्ट्स द लाइफ ऑफ बिलियन रिक्वायर्स, तो डिसीजंस अगर आपका सब्जेक्ट है विच इज अ प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा रिक्वायर। Decisions that impact the lives of billions require scrutiny, requires नहीं होगा, requires scrutiny and fixing of accountability, तो requires नहीं होगा, require होगा। Next question में move करते हैं। As the UN has emphasizes, getting students safely back to the classroom must be a top priority as we confront a generational catastrophe. Catastrophe का मतलब होता है तबाही, है ना। Catastrophe का मतलब होता है तबाही। That could waste untold human potential। बताओ इसमें एरर क्या होगा? चलो गाइस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएंगे इसमें एरर क्या हो जाएगा। और गाइस आपको जो भी बैच ज्वाइन करनी है, वहाँ पे कोड, टेक्स्ट बुक में कोड यूज़ करेंगे PARA, तो उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे पास प्रो खरीद रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं किसी भी एग्जाम का, या फिर आप कोई बैच ले रहे हैं, ठीक है। चले, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा बड़ा सा सेंटेंस आ जाने से कुछ नहीं हो जाता। तो as the UN has emphasizes, getting students safely back to the classroom must be a top priority as we confront a generational catastrophe that could waste untold human potential, right? तो ये तो आपको दिख रहा होगा। हैज के साथ emphasizes कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सा एरर हो गया। as the UN has emphasized होना चाहिए ना, तो have as at तो हमेशा V3 लेते हैं, ये तो आपको मतलब 110% पता होगा। हैव, हैज, हैड के साथ आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, है ना। तो द यूएन हैज एम्फसाइज्ड,
एम्फसाइज्ड आंसर आना चाहिए, एज द यूएन हैज एम्फसाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सिमरन wanted to know if she can join the institute for the preparation of the exam। बताओ एरर क्या। सिमरन wanted to know if she can join the institute for the preparation of exam। अगेन सिंपल थिंग, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता क्वेश्चन है। चलेगा, इस फटाफट आंसर देंगे सारे स्टूडेंट्स। क्या आंसर आएगा? सिमरन wanted to know, सिमरन wanted से पता चला कि सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट का है ना। तो अगर सेंटेंस का टेंस पास्ट का है तो आगे भी वर्ब्स पास्ट के होने चाहिए पैरेललिज्म को मेंटेन करने के लिए। तो सिमरन wanted to know if she कैन नहीं आ सकता है ना। आप सेंटेंस का टेंस अगर पास्ट होता है तो कैन के बदले कुड का यूज़ करते हैं, है ना। मे के बदले माइट का यूज़ करते हैं, शैल के बदले शुड का यूज़ करते हैं, विल के बदले वुड का यूज़ करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर सेंटेंस का टेंस पास्ट है तो कैन के बदले कुड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The schools on their part are not taking chances and have made mandatory the consent of the guardians besides putting in place the COVID protocol to rule out chances of infection being contract। बताया एरर। अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने से डरना नहीं है, बहुत सिंपल एरर है इसमें भी। चलिए जी, बताएंगे क्या एरर हो जाएगा। द स्कूल्स ऑन देयर पार्ट आर नॉट टेकिंग चांसेस एंड हैव मेड mandatory the consent of guardians beside putting in place the COVID protocol to rule out chances of infection being contract। What should be the error? क्या एरर हो जाएगा? तो ढूंढ रहे होगे, मिल नहीं रहा क्योंकि एरर है ही नहीं है ना, एरर है ही नहीं गाइस। देखो, क्योंकि स्कूल्स है तो हैव वर्ब भी ठीक लगाया है, देयर पार्ट भी ठीक है, आर टेकिंग चांसेस टेंस भी सही जा रहा है, मेड मैंडेटरी क्या कंसेंट वो भी नाउन, ऑब्जेक्ट्स भी लगाया है, ऑफ गार्जियंस बिसाइड्स पुटिंग इन प्लेस द कोविड प्रोटोकॉल टू रूल आउट चांसेस। रूल आउट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, है ना। चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन बीइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नहीं है इसमें, ये नो एरर का क्वेश्चन है ना, नो एरर हो जाएगा। चलो, नॉट ओनली आई लाइक टू राइट सॉन्ग्स बट आई ऑल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन सिंगिंग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या होगा, चलो जल्दी से बता दो गाइस। एरर क्या हो जाएगा? नॉट ओनली आई लाइक टू राइट सॉन्ग्स बट आई ऑल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन सिंगिंग। चले बताएंगे क्या एरर आएगा। यस, सिंपल है गाइस, इस पे तो आप लोगों ने कई बार क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप लोगों ने अच्छी खासी प्रो हो रखे हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है भाई आप लोगों की, ऐसे मत समझो अपने आप को। और जिनकी नहीं हो रखी वो ज़रा क्लासेस को एक बार देख लेंगे पुरानी, तो और आइडिया हो जाएगा। सो नॉट ओनली आई लाइक टू राइट सॉन्ग्स, ये बात हमने डिस्कशन की हुई है कि अगर नॉट कोई भी नेगेटिव वर्ड से आपने क्लॉज की शुरुआत की है ना, तो वहां पे हमेशा होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन जब भी आपने नेगेटिव क्लॉज से सेंटेंस की शुरुआत की है तो वहां पे इन्वर्जन होता है। नॉट ओनली आई लाइक टू राइट सॉन्ग्स, नॉट ओनली डू आई लाइक टू, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ना। Not only do I like to write songs but I also have an interest in singing। तो not only के साथ अगर आपने किसी भी not only, neither, none, no sooner, hardly, scarcely, rarely, barely, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, few, अगर आप नेगेटिव वर्ड से किसी भी क्लॉज की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे इन्वर्जन इज मस्ट। ठीक है, वहाँ पे आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The beautiful painted landscape of the hills is a perfect gift for my hubby। ठीक है,
द ब्यूटिफुल पेंटेड लैंडस्केप ऑफ हिल्स इज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर माई हबी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर बता दीजिए, इजी। क्या एरर होगा? द ब्यूटिफुल पेंटेड लैंडस्केप ऑफ हिल्स इज परफेक्ट गिफ्ट फॉर माई हबी, इसमें एरर क्या हो जाएगा गाइस? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन देख लेते हैं इसको फटाफट। ब्यूटिफुल पेंटेड लैंडस्केप नाउन है ना, ये तो पढ़ने से ही अटपटा लग रहा होगा, कई बार तो पढ़ के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो लैंडस्केप नाउन है, इसके बारे में आपने जो पेंटेड लिखा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में आपने जो भी लिखा वो एडवर्ब। ऐसे ही होता है ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बारे में आपने जो लिखा वो एडवर्ब होता है। तो क्या होगा? ब्यूटिफुल पेंटेड नहीं, ब्यूटिफुली पेंटेड, ब्यूटिफुली पेंटेड लैंडस्केप। आपको एडवर्ब की जरूरत है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। Each of the candidates who have been chosen to work as a probationary officer in different parts of the country are very intelligent and perfectly suitable for this job. चलिए बताएं क्या रहेगा? बताएंगे। Each of the candidates who have been chosen to work as a probationary officer in different parts of the country are very intelligent, perfectly suited। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आंसर दिया जा सकता है। गाइस क्या आंसर होगा? क्या आंसर हो जाएगा? सो तो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, तो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग टू वर्ब आपका सिंगुलर आना चाहिए, बट यहाँ पे अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु, तो हु हैव, कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब हैव ले लिया, ठीक है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन चूजन टू वर्क एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर, है ना। तो वही वाली बात है, यहाँ तक तो इसके लिए आपने ले लिया, मगर ये एक अलग क्लॉज हो गया। मेरा मेन सब्जेक्ट जो है ईच ये इज वेरी इंटेलिजेंट एंड परफेक्टली सुटेबल फॉर दिस जॉब, ठीक है। Each of the candidates who have been chosen to work as a probationary officer in different parts of the country is very intelligent, वो बहुत intelligent और perfectly suitable है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा is very intelligent। बोलोगे मैम यहाँ पे देखो, यहाँ पे relative pronoun आ गया था तो उसके अकॉर्डिंग आपको have का लेना पड़ा, ठीक है। ये वाला क्लॉज खत्म हो, यहाँ पे कॉमा आया, ये क्लॉज अपना खत्म हो गया, ये क्लॉज इससे जुड़ता है, और ईच आपका सब्जेक्ट है तो ईच के अकॉर्डिंग आपका सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इज वेरी इंटेलिजेंट आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। एवरीवन अमंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वर enjoying ड्रिंकिंग ऑल काइंड्स ऑफ लिकर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बताएं एरर क्या आएगा? Everyone among the selected candidates were enjoying drinking all kinds of liquor when it started raining cats and dogs. क्या होगा गाइस एरर? अगेन सिंपल, एवरीवन अमंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, एवरीवन अमंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, पहले आप आंसर बता दीजिए गाइस, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे हम लोग धीरे धीरे, है ना। So everyone among the selected candidates were enjoying drinking all kinds of liquor when it started raining cats and dogs. तो everyone is your subject, subject के according verb आना चाहिए everyone, है ना। every देखो, every के compound, some के compound, any के compound, everyone, everybody, ठीक है, someone, somebody, anyone, anybody, ठीक है। ये सब सिंगुलर होते हैं और इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो एवरीवन अमंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज वॉज एंजॉइंग, आपका आंसर आना चाहिए, वर एंजॉइंग गलत हो जाएगा, वॉज एंजॉइंग शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। बताओ, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस which frequently roots us to inactions, इसमें एरर क्या है बताएंगे? क्या एरर हो जाएगा?
Fear is one of those emotions which frequently roots us to inaction. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है ना? तो fear is one of those emotions which, अब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या आ गया? विच। हमने ये क्वेश्चंस प्रोनाउन में बहुत सारे सॉल्व किए। जिनको ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है वो एक बार प्रोनाउन वाली लिस्ट, जो प्रोनाउन वाली प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। प्रोनाउन वाले जो हमने क्वेश्चंस किए वो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, तो गलतियाँ नहीं होंगी। तो विच आपका आ गया। विच यहाँ पे है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो एंटीसीडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लेते। इमोशंस अब आपका है ना, एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे तो रूट आना चाहिए। अगर सबका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो रूट अस टू इन एक्शन, रूट अस टू इन एक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, वॉट एवर वन मे से ऑफ हिम, नो वन डेयर टू कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। ठीक है, वॉट एवर वन मे से ऑफ हिम, whatever one may say of him, no one dare to call in question his honesty of purpose। एरर बताओ, सिंपल। क्या एरर हो जाएगा गाइस? चलिए बताएंगे। तो वॉट एवर वन मे से ऑफ हिम, नो वन डेयर टू कॉल, है ना, नो वन डेयर टू कॉल इन क्वेश्चन। अगर आपने नो वन लिखा है, यहाँ पे डेयर लिखा है, मैंने क्या कहा था? अगर डेयर नॉट के पहले है तब तो आप V1 लगाओ। ठीक है, और अगर डेयर नॉट के पहले नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ये मेन वर्ब है, उसके बाद आप लगाओ 2 + V1। तो ये तो ठीक है। नो वन यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमने नो वन डेयर टू कॉल, मगर नो वन सिंगुलर नाउन है ना। मॉडल का काम यहाँ पे देखो, अगर नॉट के पहले होता तो मैं कहती ये मॉडल है, तो मॉडल में हम एस नहीं लगाते, है ना। सब्जेक्ट जो भी हम इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम कहते हैं, इसको कोई एस चेंज नहीं होता। बट क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो नो वन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर आना चाहिए नो वन डेयर्स टू कॉल, नो वन डेयर्स टू कॉल इन क्वेश्चंस, नो वन डेयर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The authors of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education, he deals with human beings. The authors of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education, he deals with human beings. ऐसे बताएं। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है आपके एग्जाम का। ये अगर नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत है ना। चले, तो नो द ऑथर्स ऑफ, ऑथर्स है ना, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ऑथर्स आपका सब्जेक्ट, एग्री करते हो? सब्जेक्ट अगर आपका ऑथर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो अपीयर्स तो नहीं होगा, अपीयर होगा। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर टू हैव फुली रियलाइज्ड, अपीयर वर्ब, सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड स्मोक। बताए। नो वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड स्मोक। चलिए बताएंगे इसका एरर हो जाएगा। हाँ जी, तो समझेंगे। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन आर दैट दे आर क्यों होगा, है ना। ऑल वन, सम वन, एनी वन, है ना। इनके कंपाउंड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं और सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन इज दैट देयर वॉज अ लाउड, तो इज आना चाहिए, इज दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड स्मोक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल।
ठीक है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल, एरर क्या है? चले, व्हाट शुड बी द एरर? वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, अगेन सिंपल क्वेश्चन, सब्जेक्ट वन है, वर्ब आएगा इज, है ना। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज नॉलेजेबल, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्विकली। आर देयर एनी फर्दर रीजंस यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर? बताएंगे एरर क्या आएगा। आर देयर एनी फर्दर रीजंस यू कैन गिव फॉर अस फॉर योर फेलियर, इसमें एरर क्या होगा? हाँ जी, तो आर देयर एनी फर्दर रीजंस यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर, सो उस हिसाब से एरर क्या हो जाएगा? तो दिख ही रहा है आपको, रीजंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपने आर लगा दिया। यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर, देयर इज नो एरर, है ना। तो कोई एरर दिख नहीं रहा, नो एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight. Simple question. If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ पे एरर है? चले गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हो। आपको लग रहा होगा वर में गड़बड़ है, नहीं। इट वर पॉसिबल कैसे? ये बात इमेजिनरी है। जब भी बात आप इमेजिनरी लिखते हैं ना, तो आप सब्जेक्ट कोई भी वर लगाता है। इफ आई वर अ प्रिंस, इफ आई वर अ बर्ड, है ना, इफ आई वर समथिंग, इफ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होती। तो जब आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे होते हो तो सब्जेक्ट चाहे शी क्यों ना हो, ही क्यों ना हो, इफ शी वर अ बर्ड, तो हम वहाँ पे वरी लगाओगे। तो इस पार्ट में नहीं है। वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस कॉन्सेप्ट उसी पे है, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। वन आपका सब्जेक्ट है तो टेक्स प्लेस होगा, क्योंकि बात जनरली बोली जा रही है, तो सब्जेक्ट ऐसा होगा। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस, वी शुड सी अ ग्रैंड साइट। जब ऐसा होता है, अगर पॉसिबल होता कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और हम उसके पास जा सके, तो बड़ा ग्रैंड साइट देखने को मिलता, मगर ऐसा अलाउड ही नहीं होता। वॉल्केनिक इरप्शन होने के टाइम पे आधी सिटी को बंद कर दिया जाता है। जहाँ पे भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। The supervisor noticed that one of the employees were involved in unfair activities outside the office. चलिए बताएं। The supervisor noticed that one of the employees were involved in unfair activities around outside the office. इसमें एरर कहाँ है? ओके, क्या एरर हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। द सुपरवाइजर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉइज वर इन्वॉल्व, है ना, इन द अनफेयर एक्टिविटी। सिंपल क्वेश्चन, क्या एरर हो जाएगा? वन ऑफ द एम्प्लॉइज वॉज। ओके, नेक्स्ट। दिस बिल्डिंग वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड by the end of the last year, but there has been so many strikes that it has not been finished yet. चले बताएंगे क्या एरर हो जाएगा। This building was to have been finished by the end of the last year, but there has been so many strikes. तो देर याद रखना, देर कभी भी आपका वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता, आगे का सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। बट देर हैज बीन सो मेनी स्ट्राइक्स, तो बड़ी सारी स्ट्राइक्स हुई है ना, तो
स्ट्राइक्स के लिए सब्जेक्ट आपका स्ट्राइक्स के लिए लिखा है, स्ट्राइक्स के लिए लिखा है तो वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए। देयर हैव बीन सो मैनी स्ट्राइक्स, देयर हैव बीन सो मैनी स्ट्राइक्स, बाकी डैश डैश डैश। ओके, तो गाइस बहुत सिंपल है, बस इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहे हो। मैं आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आप लोगों को ना मतलब पेपर फिर आराम से सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस, स्मार्ट प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर आप कर लेते हैं एंड यू विल सी आराम से पेपर निकलता है फिर। ठीक है गाइस, आप लोगों को जो भी मॉक टेस्ट लेने हैं, जो भी आपको बैचेस लेने हैं, CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, प्री, मेंस, चाहे आपको पास प्रो लेने हो, आप कोड यूज़ करें PARI। इस कोड से आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, तो इस कोड को अप्लाई करना ना भूलें। ये कोड अप्लाई करने में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपने अच्छे से कोर्स में एनरोल करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ, अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, तो भी आप इस कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इट शोज़ स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन। इसका सिर्फ और सिर्फ एक फंडा होता है कि कौन से टीचर को स्टूडेंट्स अप्रिशिएट एक्चुअल में करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो दोस्तों को भी रिकमेंड किया करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।